यूं तो मेवाड़ के राजपूतों ने मातृभूमि के लिए सदियों सैनिक को बलिदान दिए, परंतु जो संघर्ष महाराणा उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप सिंह जी व महाराणा अमर सिंह जी के शासनकाल में किया गया, उस संघर्ष की तुलना समूचे भारतवर्ष में किसी से करना भी संभव नहीं है। इस संघर्ष के काल में हर दिन रक्तपात होता था। महाराणा अमर सिंह जब गद्दी पर बैठे तब 8 वर्षों तक मुगल बादशाह अकबर की फौजों से लड़ते रहे और अकबर की मृत्यु के बाद पुनः 8 वर्षों तक जहांगीर की फौजों से लड़ते रहे। इस दौरान मेवाड़ की फौज आधी से भी कम रह गई थी। हजारों की तादाद में मेवाड़ के राजपूतों ने अपने बलिदान दिए और उससे कई गुना अधिक मुगलों व विरोधी पक्ष के सैनिकों का लहू बहाया। इतने संघर्ष के बाद आखिरकार वह समय भी आया जो मेवाड़ ने इससे पहले कभी न देखा था। अब तक मेवाड़ पर जितने भी बड़े आक्रमण हुए उनमें 60 से 80 हजार की फौज आती थी, लेकिन अब जहांगीर मेवाड़ को पराजित करने की ठान चुका था और वह तैयार था समूचे मुगल साम्राज्य की सेना को मेवाड़ के विरुद्ध भेजने के लिए। कर्नल जेम्स टॉड महाराणा अमर सिंह के बारे में लिखता है कि मुगलों से लगातार युद्ध करके राणा अमर सिंह की शक्ति अब क्षीण हो गई थी। उनके पास सैनिकों की अब बहुत कमी थी। सूरवीर सरदार और सामंत अधिक संख्या में मारे जा चुके थे। जेम्स टॉड आगे लिखता है, लेकिन राणा अमर सिंह ने किसी प्रकार की निर्बलता का अनुभव नहीं किया। उन्होंने सिंहासन पर बैठने के पश्चात और राणा प्रताप सिंह की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की शक्तिशाली मुगल सेना के साथ 17 युद्ध किए और प्रत्येक युद्ध में शत्रु की सेना को पराजित किया। कवि राजा श्यामल दास ने मेवाड़ के कष्टप्रद समय के बारे में ग्रंथ वीर विनोद में विस्तार से लिखा है, जो कुछ इस तरह है। महाराणा अमर सिंह ने बादशाही फौज से 17 लड़ाइयां लड़ी। जब अपने अदाजी राज का कोल इनको याद आता था तो जोश में आकर शाही मुलाजिमों पर हमला किए बगैर नहीं रहते थे। लेकिन तमाम मुल्क के बादशाह के साथ छोटे से मुल्क का मालिक कब तक बराबरी कर सकता है। इसके सिवाय आमदनी का मुल्क बिल्कुल वीरान हो गया। रियाया इलाका छोड़कर भाग गई। सिर्फ पहाड़ी हिस्सों के भी लोग आबाद थे, जिनसे सिवाय लड़ाई के और कुछ आमदनी नहीं हो सकती थी। 1567 ईस्वी से 1613 ईस्वी तक हजारों आदमियों व रनिवास का खर्च बड़ी मुश्किल से चलाया गया। राजपूत लोगों में 2-4 पीढ़ियां सबकी मारी गई थी। पहाड़ों के चारों तरफ बादशाही फौजों के हमले होते थे। आज एक बहादुर राजपूत मौजूद है, कल मारा गया। परसों उसके बेटे ने भी हमला करके अपनी जान दी। उनकी विधवा औरतें आग में जलती थी। उन लोगों के लड़के लड़की जो कम उम्र के रह जाते, उनकी परवरिश भी महाराणा को ही करनी पड़ती थी। इस पर भी यह खौफ था कि हमारे राजपूतों की औलाद मुगलों के हाथ पड़कर गुलाम न बन जावे। अगर कभी ऐसा हो जाता तो उस बात का सदमा महाराणा अमर सिंह के दिल में छेद कर जाता था। एक एक दिन में कई जगह रसोई करना पड़ता है, यानी एक जगह भोजन तैयार हुआ और शाही मुलाजिमा ने आ घेरा, दूसरी जगह बनाया तो वहां भी दुश्मन ने आ घेरा, तब तीसरी जगह किसी पहाड़ी की कोह में रोटियां पकती थी। लेकिन धन्य है मेवाड़ के बहादुर राजपूत जो इतनी तकलीफें उठाकर अपने बाप दादों की इज्जत और कहावतों पर ख्याल करके मरते और मारते थे। जो कोई राजपूत निकलकर शाही मुलाजिम होता था उस पर हजारों लानत मलामत करते थे। राजपूत लोग यह लानत मलानत जगमाल व सागर जैसे कौमी दुश्मनों पर करते थे। ग्रंथ वीर विनोद में कवि राजा ने इस संघर्ष को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। वास्तव में इस संघर्ष में मेवाड़ की ख्याति संसार भर में ऐसी प्रसिद्ध कर दी कि जो अब अमर बन चुकी है। ये इम्तिहान की घड़ियां थी, आई जो धीरज आजमाने, पग के नीचे धरती खिसकी, हाथों से राज लगे जाने। दोस्तों, अदम्य वीर महाराणा अमर सिंह जी के इतिहास से जुड़ा यह 22वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।